दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 अप्रैल 2021 है। आज हम अपना पहला संभाषण देते हैं। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हमारे संभाषण का आज का विषय है ग्रेट सायरन। देश में बहुत चर्चा होती है कि भाई ग्रेट सायरन कब आएगा, कौन है वो। हमारा आज का विषय लिखिए। हु इज दैट एक्सपेक्टेड कमिंग ग्रेट सायरन? हु इज दैट एक्सपेक्टेड कमिंग ग्रेट सायरन? वह ग्रेट सायरन कौन सा है जिसकी इंतजार की जा रही है? इसी का दूसरा हिस्सा है Why do I sometimes say I am the great siren? मैं मंगल कभी कभी ये क्यों कह देता हूँ कि मैं ही ग्रेट सायरन हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे 200-400 वीडियोज़ में कभी कभी मैं ऐसा वीडियो बना देता हूँ, फिर उसको डिलीट भी कर देता हूँ। भाई ऐसा मैं क्यों करता हूँ? Why do I sometimes say I am the great siren? तो हमारा सब्जेक्ट क्या? देखो, तसल्ली रखना बहुत अच्छा आज का विषय है, मज़ा आएगा। Who is that expected coming great siren? Why do I sometimes say I am the great siren? ग्रेट सायरन बनने की हैरत अंगेज सत्य कथा। ग्रेट सायरन बनने की हैरत अंगेज सत्य कथा। हम आपको एक वो सत्य कथा सुनाते हैं जिसमें कि एक आदमी ग्रेट सायरन बनने की कितनी कोशिश करता है, उसने क्या क्या किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो कितनी किताबों में लिखा जाए तो भी नहीं लिखने में आ सकता। उसकी हम आपको एक झलक सी देते हैं। देखिए, आज भारत में कम से कम हजारों लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि भाई मैं ही ग्रेट सायरन हूँ। अब हम ग्रेट सायरन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी धारणा क्या है। ग्रेट सायरन की धारणा क्या है कि भाई वह कोई बड़ा आदमी पैदा होगा जो भारत का उद्धार करेगा। और भारत के पिछले इतिहास और पौराणिक इतिहास को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि भाई फला आदमी पैदा होगा। तो भाई ग्रेट सायरन क्या होता है ये हम नहीं बताते, आप सबको मालूम है। भाई वो ग्रेट सायरन क्या, देखो अभी हम ये वो हैरत अंगेज सत्य कथा बता रहे हैं जो एक आदमी ने, इस मंगल ने ग्रेट सायरन बनने के लिए किए है। बनना नहीं बनना तो आगे की बात है। जैसे कि IAS के लिए कोई तैयारी करता है, वो सफल हो या नहीं हो, लेकिन उसके प्रयत्न, उसने ये क्यों किया है, उसका एक ग्रेट गोल था। ग्रेट गोल को पाने के लिए यह मिडिल स्टेप था है। भाई ये गॉड मेड होते हैं कि सेल्फ मेड होता है? उसको गॉड मेड होना चाहिए, सेल्फ मेड होना चाहिए। गॉड मेड का हमारा क्या मतलब है कि भाई पुराने ज़माने में अशिक्षित लोग थे और कुछ लोग ही जैसे ब्राह्मणवादी लोग ही बताते ऐसा होगा, सारा लोग मानते थे भाई ये है, जिसको बता दिया ये अवतार है, ये शायर फला है, और वही बन जाता था। बन जाता या नहीं बनता, लेकिन उसको मान लेते थे। सेल्फ मेड क्या है कि आदमी पैदा होता है, वह ईश्वर ही उसको बनाता है, लेकिन वो खुद अपने प्रयत्नों से कुछ खास गुण डेवलप करता है, फिर वह बनता है। तो असल में तो किसी की महान आत्मा के बनने में यही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि दोनों ही फैक्टर भाई होंगे। दोनों ही फैक्टर क्या, मिक्स्ड फैक्टर है कि वह गॉड मेड भी होता है, सेल्फ मेड भी होता है। हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे निष्कर्षों में यह आया कि वह गॉड मेड भी होगा और सेल्फ मेड भी होगा, क्योंकि बिना ईश्वरीय अनुदान के, बिना ईश्वरीय अपर हैंड के वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह हमारे सनक दिमाग में सवार होते ही, या एक ग्रेट गोल का एक मिडिल स्टेप होते ही, हमने बड़ा इस बारे में अध्ययन किया
कि भाई हम गॉड मेड, चाहे हम एक बड़े परिवार में ऐसे पैदा नहीं हुए, लेकिन सेल्फ मेड की वजह से हम बनेंगे। और यदि वो बन जाए तो हमारा जो ग्रेट गोल का लक्ष्य है कि ये पूरा हो जाएगा। तो हमने इस बारे में बड़ा अध्ययन किया है। वह क्या है कि भाई वह ऐसा होगा। तो उस बारे में 3 पॉइंट आए कि देखो आप क्यों बनना चाहते हैं, कोई भी क्यों बनना चाहते हैं, और वह होगा क्या, और वह कैसे ये बनेगा या ये करेगा। यह तीनों पॉइंट का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में वह आदमी क्या होगा, उसके 3 हिस्से होंगे। वह 3 हिस्से क्या होंगे, व्हाट टू बी, वह आदमी क्या बनेगा, वह आदमी क्या करेगा, व्हाट टू डू। आज खांसी कुछ ज़्यादा हो गई, उसका एक कारण क्या है कि हमारे इस केबिन में मिर्चें रखी हुई थी, उनकी धांस आती है। खांसी तो मेरे नहीं है, लेकिन उनकी धांस आती है। अच्छा, तीसरा क्या है कि हाउ टू मैनेज रिजल्ट्स, वह रिजल्ट्स को कैसे मैनेज करेगा। आज इन मिर्चों को हटा दूंगा। हाँ, तो हमने क्या बताया कि वह कोई क्या बनेगा, हमने ये किया कि वह क्या होगा, उसको क्या होना चाहिए, वह क्या करेगा, और वह रिजल्ट्स को कैसे मैनेज करेगा। देखिए, जब हमने ये कहा कि वह क्या होना चाहिए उसको, तो उसका सबसे पहले कि उसको भौतिक रूप से क्या होना चाहिए, उसको मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, और उसको आध्यात्मिक रूप से क्या होना चाहिए। यह उसका कुछ खास होगा। भाई वो पूरे इंडिया को मैनेज करेगा, ये करेगा, तो ऐसे थोड़ी उसके कोई भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्राइटेरिया होंगे। जब हमने ये आगे एनालाइज किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम बने, तो बाद में भाई भौतिक में क्या है, तो उसमें क्या निकला। तो भाई भौतिक में उसको क्या क्या करेगा। देखो, A1, A2 और A3 ये हमने कर दिए हैं, ये आप देख लेना। उसका भौतिक संसार कैसा होगा, भौतिक में उसका मैन पावर कैसी होगी, उसकी मॉनेटरी पावर कैसी होगी, ये उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं। उसमें फिर उसके फिजिकल जो फैक्टर्स हैं, उसमें क्या है कि उसका फिजिक्स शरीर कैसा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसके और फैक्टर्स ये कैसे होंगे। मतलब वह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या गुण धर्म अपनाएगा, कि भाई ये तो वो अपनाएगा ही, ऐसा बनेगा, तब जाकर उसको कोई मानेंगे। ये 5000 साल पहले, 1000 साल पहले वाले पुराने ज़माने है नहीं कि लोगों ने बोल दिया कि ऐसा है और सारा ज़माना उसका ऐसे ही मान लेगा। भाई ये वो डेवलप करेगा। तो भाई उसमें आया कि उसका शरीर कैसा होगा, वो खास प्रकार का बनाएगा। फिर शरीर के बारे में भी जानेगा कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज करना, किस तरह का लंबा चौड़ा शरीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या क्या उसके शरीर को चाहिए, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसकी क्या खास, फिर इसका डिटेल्ड है, उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। वह भाई यदि वो बनेगा तो उसकी शिक्षा इतनी तो होगी, यह वो पढ़ेगा। उसका धन उसके पास कैसा होगा, धर्म के बारे में वो क्या करेगा, क्या जानेगा। भाई दीज आर दी सब्जेक्ट्स उसके। फिर वो स्टडी क्या क्या करेगा, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगी। भाई यह तो जरूर ही होंगी। भाई वो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे हम करते हैं, भाई ये तो जरूर होंगी। भाई साइकोलॉजी जरूर होगी, कॉस्मोलॉजी जरूर होगी, और ये पता नहीं हमने क्या क्या लिख दिया, पामिस्ट्री होगी, इंटरनेशनल लॉ होगी, हिस्ट्री होगी, भाई वो मार्केटिंग होगी, सोशियोलॉजी होगी। धन का निर्माण वो करेगा, कैसे करेगा। भाई वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए क्या क्या करेगा। मान लो वो बड़ा आदमी बनता है, तो ऐसा बनता है, तो वो अपनी डिफेंस कैसे करेगा, लोग उसको मार देंगे। फिर वो ईश्वर के बारे में भी रिसर्च करेगा, और करना चाहिए कि भाई अब इस बारे में ईश्वर उसकी क्या हेल्प करेगा। फिर हमने अध्ययन किया आगे उसका मनोबल क्या होगा। भाई विल पावर बड़ी चीज़ होती है, एंड विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन क्रिएट एनीथिंग।
हमने इसमें अध्ययन किया। भाई फिर इसको सबको करने के लिए उसको वर्ल्ड लिटरेचर्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, इंडियन लिटरेचर्स का भी, वर्ल्ड लिटरेचर का भी। भाई फिर ऐसा है, उसको ना बॉडी मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है, जैसा अभी हमने ऊपर शरीर का बोला, उसको टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए कि एक एक क्षण का वो उपयोग कैसे करेगा। उसका मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि एक एक पाई का हिसाब कैसे रखेगा। उसको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का भी होना चाहिए कि वह किन किन से संपर्क करेगा। हर एक से संपर्क करने में ही वह अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। वह क्या है, वह क्या देखेगा, क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा, ये सारे मैनेजमेंट उसको करने मांगते हैं, क्योंकि यदि वो इनको नहीं जानता तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। सारे के सारे उसमें उसका चरित्र, कैरेक्टर मैनेजमेंट उसका कैसा होगा, वह उसका यूट्यूब और फेसबुक का मैनेजमेंट कैसा होगा, जो ये अभी आया है। यद्यपि हम तो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, उस समय फेसबुक और यूट्यूब को थे ही नहीं, अब हमने इसमें ऐड किया है। उसका क्या फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका सर्विस मैनेजमेंट कैसे होगा, सर्विस का मैनेज कैसे करेगा, वह अपने पास क्या रखेगा और क्या छोड़ेगा, वह किन किन प्रकृति के नियमों का पालन करेगा। जैसे कि फिर बहुत से नियम हैं कि कर्म फल का सिद्धांत और लॉ ऑफ प्रिपरेशन। हमने कुछ कुछ आपको थोड़ा सा ही बताया है। इस बारे में हमने हर एक पॉइंट का फिर डिटेल्ड हैं, 1 के 3 और 3 के फिर 9, जैसे हमने इसमें किया। फिर जैसे वर्ल्ड लिटरेचर का है तो वो भाई क्या क्या पढ़ेगा, और हमने पढ़ा भाई रामायण पढ़ो, भाई महाभारत पढ़ो, वेद उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, भाई कुरान का ज्ञान भी जरूरी है, बुद्ध और महावीर को पढ़ो, भाई कबीर को पढ़ो, भाई नानक साहब का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है, भाई ओशो को भी जरूर पढ़ना चाहिए, भाई बाइबल को ज़रूर है, भाई अंबेडकर साहब को तो बहुत ज़रूरी पढ़ना है, और भाई विवेकानंद में क्या है, श्री राम शर्मा का लिटरेचर इस बारे में क्या बोलता है, नेपोलियन हिल का क्या बोलता है, ये शेक्सपियर का क्या बोलता है, और भी इस तरह का जो हमने लिटरेचर के बारे में हमने ये जो लिस्ट दी है, यह तो एक आइसबर्ग की टिप है। इससे 50 गुना ज़्यादा डिफरेंट लिटरेचर्स हमने पढ़े कि भाई इनकी ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, चाहे वो हमने थोड़े थोड़े ही पढ़े हों। जैसे हमने लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बताया कि इसका भी 10 गुना ये था, इसी तरह से इन सभी पॉइंट्स का एक एक और हिस्से हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना पड़ेगा। हम आज ये क्यों बता रहे हैं कि हम ऐसे ही नहीं कह देते बच्चों की तरह से, वाई डू आई समटाइम्स से आई एम द ग्रेट सायरन। मैं जो वो मेरा करना है, कर्म है, उसको मैं चेक करता रहता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आया, उसको हवा में छोड़कर कि उसका रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता। और फिर ये कहना कि भाई आई एम द ग्रेट सायरन, इसका एक साइकोलॉजिकल, इसका साइंटिफिक रीजन्स है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वह कुछ बनने के लिए ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये बनने के लिए उनको ऐसा ही कहना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। वो ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए कि मैं ब्रह्म बन सकता हूँ या मैं ब्रह्म बन जाऊँगा, मैं ब्रह्म था, ऐसा नहीं। उसको यही कहना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि इसका एक खास कारण है, फिर यह एक अलग विज्ञान है। इसलिए यदि कोई ग्रेट सायरन की तरह रोल निभाना चाहता है तो उसको एक न दिन ये कहना ही पड़ेगा कि आई एम द ग्रेट सायरन, लेकिन पहले उसको तोल सतोल लेना चाहिए। और हमने तोला सतोला है और उसकी तरह से तैयारी की है।
और उस सारे रिसर्च में, उस तैयारी में, उस संकल्प में हमारे पास में ये रिजल्ट्स आए हैं कि कोई भी आदमी भारत में कोई महान कार्य करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, इस देश की दशा और दिशा को बदल देगा, वह उसके सामने ये सारे रिजल्ट्स आएंगे, ये फैक्ट्स आएंगे और वह इन्हीं लाइनों पर काम करेगा, तभी वह महान कार्य कर पाएगा। हम ऐसे ही नहीं कह देते कि दीज आर द बेसिक फार्मूलाज फॉर दैट ग्रेट पर्सनैलिटी हूएवर इज कमिंग। जो भी आ रहा है वह ऐसा ही ऐसा करेगा, उसको ये करना ही पड़ेगा, उसको सारा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये क्या है, ये विज्ञान भी उसको देखना पड़ेगा, तब जा कर के वह होगा। क्योंकि अभी का ग्रेट सायरन ऐसे नहीं आ सकता कि फलाने फलाने पंडितों ने बोल दिया भाई वह बन रहा है संबलपुर में या ऐसा है। ये सारी पागलपन की बात हैं। और सही बोलूं तो भारत में 99% लोग पागलपन से के उसको मानते हैं। वो यही मान रहे हैं कि कोई आसमान से फरिश्ता टपकेगा ऐसा। भाई वो टपकता था पहले क्योंकि वो बनाए जाते थे। आजकल क्या हमेशा से वो क्रिएटेड भी होते हैं। मान लो गॉड गिफ्ट है, जैसे मोहम्मद साहब को लगता था कि मैं पैगंबर हूँ उस अल्लाह का, मैं कोई ख़ास काम करूँगा और ये माना जाए, तो उन्होंने ये घोषित कर दिया। लेकिन उनको ये बनने में क्या पापड़ बेलने पड़े, संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, लोगों झगड़े करने पड़े, नुकसान भी उठाना पड़ा, हिट होना पड़ा, तब जाकर अंत में किसी ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई हाँ ये पैगंबर है मोहम्मद साहब। ऐसे नहीं कह दिया। भारत में एक अलग रहा है कि देखो एक आदमी ने कहा है मछली के पेट से अवतार हो गया और भाई हाँ मान लेते हैं। भारत की अवनति का ही कारण ये रहा है। इस बारे में जो हम अभी आपको बोल रहे हैं, इससे कोई सैकड़ों 50 गुना हमने इस बारे में अध्ययन किया है कि मंगल यदि तुम कोई काम करना चाहते हो, वह महान लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं उन लाइनों पर काम करो जिस पर कि कोई ग्रेट सायरन जो एक्सपेक्टेड है वह किन लाइनों पर आकर बात करेगा, काम करेगा। कोई कई दशक पहले जब हम नारायण दत्त श्रीमाली की वो प्रोफेसी की किताब पढ़ते थे कि ग्रेट सायरन आएगा और उसकी भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस नहीं, जीन डिक्सन, हरारे और कौन कौन लोगों ने की है वो अवश्य है। और ऐसे ऐसे तभी से हमने सोचा कि मंगल तुम्हारा भी एक ग्रेट गोल है और तुम क्या है कि तुमको भगवान ने बनाया नहीं बनाया वो छोड़ो, क्योंकि उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम तो बनो। यदि तुम बन जाओ उन पैरामीटर्स के अनुसार, क्राइटेरिया के अनुसार, तो क्या करे, क्या पता भगवान भी ये कह दे कि हाँ यू आर दैट। इस बारे में हमारा लंबा चौड़ा अध्ययन है। और कर्मफल इत्यादि को तो वो तो है ही। लॉ ऑफ प्रिपरेशन हम आपको एक बताते हैं। क्या लॉ ऑफ प्रिपरेशन? हमें अध्ययन करते करते ये मालूम हुआ कि लॉ ऑफ प्रिपरेशन एक अद्भुत दुनिया का नियम है। वह क्या है? तैयारी का नियम। वह है तैयारी का नियम। यदि आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर लेते हो तो वह तैयारी क्या है कि करने के बाद में उसका डिस्पोजल तो परमात्मा करता है। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि आपने कोई आइटम अपनी दुकान पर रख दिया, तो आपने क्या तैयारी कर ली कि भाई इन आइटम्स को कोई ले जाए, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। सो इट इज़ योर प्रिपरेशन। तो उसके ग्राहक भेजना, उसको डिस्पोज कराना, फिर तो ये परमात्मा का काम रह गया। यह लॉ ऑफ प्रिपरेशन अपने आप में लंबा चौड़ा है। इसको हमें अलग से एक मोटिवेशनल की तरह बताना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमें ये जो दुनिया भारत की जो हलचल है इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। यदि हम सही तरीके से लॉ ऑफ प्रिपरेशन को एक बार समझ लें और उसके अनुसार क्या करें, तो आप जो प्रिपरेशन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि परमात्मा मैनेज करता है कि इस बच्चे ने ये प्रिपेयर किया है, मैं इसका ग्राहक भेजता हूँ। लड़कियां बड़ी होती हैं 18-20 साल में के बाद में, वे क्या है कि एक्सपेक्ट करती हैं, इमेजिन करती हैं, प्रिपेयर करती हैं सब तरह से कि नाउ माई मेट विल कम, माई पार्टनर विल कम, माई मिस्टर विल कम एंड गॉड सेंड्स टू देम।
इसी तरह का हर जगह ये रहता है। बच्चे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ आएगी, खिलौने आएगा। फिर परमात्मा है उनके फादर्स या और लोगों के दिमाग में डालता है कि बच्चे को ये दो, और ये आता है। वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। यदि आप लॉ ऑफ प्रिपरेशन को जाने, कम से कम हम तो इसी आधार पर कर रहे हैं कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर थिंग, पीपल विल कम टू यू, प्लीज़ गिव इट टू अस, कृपया ये हमें दो। लेकिन आप तैयार तो होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी प्रिपेयर करें। आप एक महापुरुष बने, एक स्पीकर बने, एक गाड़ी चालक बने, एक गुंडे बने, चाहे एनीथिंग फॉर व्हाट यू प्रिपेयर, जो आप बनेंगे वो चीज़ मांगी जाएगी, वह तो पूरी होगी। इसी तरह के बहुत से नियमों के अनुसार हमने बड़ी तैयारी की है, बड़ा संकल्प किया है, बड़ा त्याग किया है, बड़ा अध्ययन किया है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो प्रेमी लोग हमारे चैनल को सुनते हैं, उनको हम निराश नहीं करते, कि हम ऐसे ही बकबक नहीं कर देते, कि कभी कभी कहते हैं क्योंकि हमने इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन किया है, तैयारी की है, और क्या पता कल को वो IAS की तरह से हमें उसमें दे ही दे। अब ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं पहले DGSND में सर्विस करता था असिस्टेंट की तरह। मेरी पोस्टिंग आई इंडियन बैंक में PO में भाई मद्रास जाओ, ऑफ़र लेटर आया। और उस समय मैं कुछ ऐसी पोजीशन में था कि 2-3 हज़ार रुपये जो मुझे उस नौकरी को छोड़कर उसमें जाना था, वही मैनेज नहीं हुआ, और मैं डबल पैसे वाली, 3 गुणे पैसे वाली नौकरी में नहीं जा सका। ये मजबूरियां हैं या ईश्वर इच्छा है या जो भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे ही हैं। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें नीचे छिपे रह जाती हैं, जो कोई नहीं जाने, जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई ऐसे ही नहीं कह देता जैसे बच्चे लोग कह देते हैं कि ऐसे है और वह तैयारी है। और देखना, मैं ऐसे ही नहीं कह देता कि देव, कितनी बार कहता हूँ कि अब भारत इस देववाणी के अनुसार ही चलेगा। माई किंगडम इज कमिंग, इट मीन्स द किंगडम ऑफ दीज थॉट्स, ऑफ दीज थीसिस, ऑफ दीज प्रिपरेशंस। मुझे परमात्मा ने वो दिया नहीं दिया, लेकिन जिसको भी दिया है वो इनके अनुसार ही काम करेगा। और यह तो अपने अपने काम है भाई। कोई किसी ने किसी के लिए अपना जीवन दे दिया, वो ऐसा ही है जैसे कोई प्रेमी का है, उसने सब कुछ अपना समर्पित प्रेमी को ही कर दिया। अब भाई तुम जानो, मैं तुम्हारी हो गई। माँ ने सब कुछ समर्पित बच्चों को कर दिया कि भाई मेरा तो यही उद्देश्य है, मैं तो ऐसे ही करूँगी। स्वतंत्रता सेनानी क्या किया, चाहे मुझे फांसी लगे जाए, लेकिन मैं तो इस दुश्मन को मारूंगा और स्वतंत्रता देश को कराऊंगा, जैसे भगत सिंह जैसे लोग होते। उद्योगपति ने क्या किया कि अपना सब कुछ ये दे दिया कि भाई मैं तो धन बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब लंगर लगाने वाले इन फरिश्तों को देखो, इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनको तो भाई मैं तो भूखों लोगों को नहीं देख सकता। लिट्टे को देखो, उसने क्या किया कि भाई मैं तो इस दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे नलिनी की जान जाए तो जाए, टुकड़े हो जाए तो हो जाए, मैं ये मैनेज करूंगा। लोग अपने अपने ग्रेट गोल में बिजी हैं। मंगल को क्या है कि उसके भी धुन सवार है कि भाई वो ऐसा करेगा। देश बेचने वाले ऐसे करेंगे कि भाई जल्दी जल्दी देश को बेचो, कल को जाने क्या होता हो जाए। तुम अपने मित्रों को धनाढ्य बना दो, क्योंकि उनके हिस्से में, उनके पास तुम्हारा भी हिस्सा और तुम भी मौज करोगे। ये अपने अपने ग्रेट गोल्स हैं। संसार को भगवान चलाता, कैसा चलाता है, आज हमने आपको ये थोड़ा सा बताया, तो झलक मात्र है। थोड़ा थोड़ा करते भी यह वीडियो 24 मिनट का हो गया, जबकि इस वीडियो के लिए 24 घंटे क्या 24 दिन चाहिए, तो भी मैं शायद पूरा आपको नहीं बता सकूँगा कि मैंने इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन की है। उस परमात्मा ने कराया, आगे जो देखा जाएगा। भाई ये तो IAS इत्यादि कंपटीशन है, कौन सफल होता है कौन नहीं होता। अब इसी पर आधारित ये आज का गाना सुनो तो सुन लो। आज का वीडियो पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।
मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप लोग मेरा इतने प्रेम से सुनते हैं, इससे मुझे बहुत मिलता है। सुनो 2-4 मिनट। धन्यवाद। यह संसार रहस्यमय है। हम कुछ भी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कौन हमसे करवाता है या हम खुद करते हैं, इसका पता किसी को नहीं है। बस हम अच्छा अच्छा करते जाएं, यही बहुत है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।